Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter Arithmetic Progression AP. In the last video, we have discussed all the basic questions as well as important questions of terms, and here we are going to discuss some more important questions of the AP related to terms. Okay. So first question we have taken, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term be 1 by m, then show that its mth term is 1. देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, सबसे पहले गिवन क्या है, तो बोला गया है mth टर्म इज़ 1 बाई m. mth टर्म मतलब हो गया tm इज इक्वल्स टू 1 बाई n, और दूसरा क्या गिवन है, nth टर्म मीन्स tn इज इक्वल्स टू 1 बाई m. और फाइंड आउट क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टी एम एन इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है. ओके. तो याद रखो कि जब भी दो इक्वेशन गिवन हो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, तो आप ए और डी का वैल्यू निकालोगे. ठीक है, दोनों इक्वेशन के हेल्प से. तो टी एम का मतलब क्या हो गया, टी एम का मतलब हो गया इक्वेशन के थ्रू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन. और टी एन की बात की जाएगी तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एम. दो इक्वेशन मिल गया. अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए कट जाएगा. ठीक है, दोनों को एक साथ लिख करके देखो तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, और सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एम. ठीक है, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे बना लो इक्वेशन नंबर 2. और जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करना शुरू करो. तो यहाँ पे देखो a माइनस ए 0 हो गया. अब पहले एक बार लिख लो ताकि आपको देखने में आसानी हो. m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम. ओके, दोनों में d कॉमन है, d बाहर करो, क्या बचेगा, फर्स्ट m माइनस 1, और देखो यहाँ पर माइनस आगे है तो ये दोनों टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स माइनस एन प्लस 1 इस इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस एन बाई एम एन. ओके, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, क्या बचा, d ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन, और ऊपर भी यहाँ पर राइट साइड में देखो ब्रैकेट लगा लो, m माइनस एन है और नीचे है एम एन. ये m माइनस एन कट चुका है तो d का वैल्यू आ गया 1 बाई एम एन. ठीक है, अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे इन दोनों में से तो a निकल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इसी को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए तो लिखा हुआ है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन. a फाइंड आउट करना है, m माइनस 1 अपने प्लेस पर, और d कैलकुलेट किया है हम लोगों ने 1 बाई एम एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन. ओके, यहाँ सिंप्लीफाई करो, a प्लस अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट m इंटू 1 बाई एम एन, तो m कट जाएगा, 1 बाई एन बचेगा, माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन. यहाँ से 1 बाई एन कट के 0 हो गया तो a का वैल्यू इसको शिफ्ट करोगे राइट साइड तो 1 बाई एम एन आ गया, मीन्स a और d दोनों बराबर है और क्या है 1 बाई एम एन. क्या कैलकुलेट करना है, क्या प्रूव करना है, टी एम एन इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से एल एच एस लेके आगे बढ़ो, एल एच एस में क्या है, टी एम एन. तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. अब a और d का वैल्यू पुट करोगे तो a कितना है, 1 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1, और d कितना है, ये भी 1 बाई एम एन ही है. अब इसे सॉल्व करोगे तो 1 बाई एम एन मल्टीप्लाई करो तो एम एन इंटू 1 बाई एम एन 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन माइनस प्लस 0 हो गया, क्या बच गया 1. यही था आर एच एस प्रूफ का. हो गया प्रूफ. समझ में आया. तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी दो इक्वेशन हो तो दो इक्वेशन की हेल्प से क्या करोगे, ए और डी निकालोगे और उसके बाद जो प्रूफ करना है वो प्रोसीड करके प्रूफ करोगे. ठीक है, लेकिन अगर गिवन एक ही इक्वेशन होगा ना तो उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके प्रूफ आएगा. ठीक है, वहाँ से ए और डी नहीं निकलेगा. तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके सिमिलर ही और एक क्वेश्चन है, बोला जा रहा है pth टर्म ऑफ द AP इज Q, मीन्स TP इज इक्वल्स टू Q. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. Qth टर्म इज P, मीन्स TQ इज इक्वल्स टू P, एंड प्रूव दैट, टू प्रूव में लिख लो यहाँ पर, टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, nth टर्म मतलब Tn इज इक्वल्स टू P प्लस Q माइनस N, ये प्रूव करना है.
ओके, ये दोनों गिवन है। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी दो इक्वेशन गिवन होगा तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए और डी निकालना। तो टीपी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। टी क्यू को क्या लिख सकते हो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, दोनों को पहले एक साथ लिख दो, 1/1 ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी और ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2। लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, ये ए कट गया, इसे दोबारा लिख लो ताकि देखने में आसानी रहे। तो p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। इन दोनों में से d कॉमन है, d बाहर करोगे तो बचेगा p माइनस वन, चूँकि इन दोनों के आगे -1 है, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और d निकाल चुके हो बाहर, इज इक्वल्स टू, देखो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया क्या जाए, तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा ना, यहाँ -1 + 1 0 हो गया, तो d के साथ p माइनस क्यू है और राइट साइड माइनस के साथ p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू कट गया, तो d इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब d का वैल्यू पुट करोगे तो a निकल आएगा। d का वैल्यू पुट करो किसी भी इक्वेशन में, पहला इक्वेशन ही यूज़ करते हैं, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू लिखा हुआ है। a कैलकुलेट करना है, p माइनस वन, डी का वैल्यू -1 निकाला हुआ है हम लोगों ने, a अपने प्लेस पर मल्टीप्लाई करोगे तो -p ये हो जाएगा और +1 इज इक्वल्स टू क्यू। तो a का वैल्यू आ गया, सबको ले चलो राइट साइड, p प्लस क्यू माइनस वन, तो ये a आ गया। क्या कैलकुलेट करना है, क्या प्रूफ करना है, टी एन इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस एन, तो टी एन निकालो। तो टी एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना निकाला है आपने, पी प्लस क्यू माइनस वन, बगल में प्लस एन माइनस वन और डी कितना है -1। एक बार मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये हो गया -n माइनस माइनस +1 +1 ख़त्म हो गया, बच गया p प्लस क्यू माइनस n, जो कि निकाला हम लोगों ने tn, हो गया ये प्रूव्ड। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। देखो m टाइम्स मीन्स m टाइम्स मीन्स इनटू, mth टर्म मीन्स tm इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म। ओके, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, t m प्लस n इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखो हम लोगों के पास कितने इक्वेशंस गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है। ठीक है, क्या सिखाया मैंने कि अगर दो इक्वेशंस होंगे तो पहले a और d का वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ही इक्वेशन है तो उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसी के थ्रू प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा, देखो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, टी एम प्लस एन इक्वल्स टू 0 पुट करना है। अगर टी एम प्लस एन की बात की जाए तो टी एम प्लस एन का मतलब क्या होगा, टी एम प्लस एन का मतलब होगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मीनिंग है ना इसका, यही है। ठीक है, चलो इसको ध्यान में रखना कि टी एम प्लस एन का मतलब क्या है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ओके, अब इसको प्रोसीड करो। तो यहाँ पर m अपने प्लेस पर है, बगल में tm का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और n अपने प्लेस में है, और tn का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब m से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, n से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ma प्लस यहाँ पे हो जाएगा m टाइम्स m माइनस वन इंटू डी, राइट साइड na n टाइम्स n माइनस वन इंटू डी, और सबको आप लेफ्ट साइड ला करके अरेंज करो। तो पहले ma, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस na, ये अपनी प्लेस पर है, m इंटू m माइनस वन इंटू डी, इसे शिफ्ट करोगे तो माइनस n इंटू n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो इन दोनों में a कॉमन है, तो a बाहर कर लिया तो क्या बच गया, m माइनस n। इन दोनों में d कॉमन है, प्लस d बाहर किया, क्या बचा,
m इंटू एम माइनस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन, मल्टीप्लाई करो तो m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, m इंटू वन हो गया m माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल टू 0। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है। तो a m माइनस n अपने प्लेस पर है, d। अब देखो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हो m प्लस n m माइनस n, ओके। बचा माइनस m प्लस n, माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर m माइनस एन और यहाँ पर भी m माइनस एन है, तो अगर m माइनस एन कॉमन कर लोगे तो ये फर्स्ट a इंटू एम माइनस एन अपनी जगह पर, बाहर d था, अब d के साथ m माइनस एन भी आ गया, और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है m प्लस एन और यहाँ माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब दोनों में, ठीक है, यहाँ पर ये एक फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, दोनों में m माइनस एन दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब पूरे में से अगर m माइनस एन कॉमन किया जाए तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पर a प्लस यहाँ पे d, उसके बाद ये m प्लस n माइनस वन, ये तो कॉमन निकल चुका है, बगल में लिख लो d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो m और n बराबर तो है नहीं, क्वेश्चन ने मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये 0 नहीं हो सकता है, तो यही 0 होगा, या ऐसे सोच सकते हो, उसको उठा के हम लोग उधर ले गए तो 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हुआ है a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ऊपर देखो इस कॉर्नर में क्या लिखा है हम लोगों ने, टी एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया तो इसके प्लेस पे टी एम प्लस एन लिखा जा सकता है, लिख दो, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, टी एम प्लस एन, ये वाला पार्ट, और इक्वल्स टू 0, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो हमेशा याद रखना है कि जब एक इक्वेशन रहेगा तो उसी इक्वेशन को प्रोसीड करके प्रूफ आएगा, और जब दो रहेगा तो दोनों में से सबसे पहले सॉल्व करके ए और डी निकालना, और उसके बाद जो भी प्रूफ करना होगा वो प्रूफ कर सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ pth qth and rth terms of AP are ABC respectively, then show that, दो चीज़ें प्रूफ करनी है यहाँ पर। फर्स्ट, a टाइम्स q माइनस आर प्लस b टाइम्स r माइनस p प्लस c टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू 0, और दूसरा a माइनस b टाइम्स r प्लस b माइनस c टाइम्स p प्लस c माइनस q टाइम्स q इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। देखो ऐसे जब भी प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ता है, लाइन्स ज़्यादा होता है, लेकिन होता ये बहुत आसान है, ठीक है। कैसे वो समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में बोला गया है टी पी इज इक्वल्स टू ए, ओके। दूसरा टी क्यू इज इक्वल्स टू बी, तीसरा टी आर इज इक्वल्स टू सी। इतना समझ में आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे पहले से ए का यूज़ कर दिया है, तो फर्स्ट टर्म तो ए नहीं लिया जा सकता है, कैपिटल ले सकते हैं हम लोग। तो मान लो कैपिटल ए इसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, ओके। तो ये बन जाएगा कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन, कैपिटल डी ही लिख लो, इज इक्वल्स टू ए। टी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू सी। निकाल गया। अब देखो जो प्रूफ करना है उसका पहले LHS लेके चलो, ठीक है, एकदम इत्मीनान से LHS जो लिखा हुआ है वो लिख दो। तो पहला वाला स्टार्ट किया जाए, तो पहले लिखा हुआ है ए टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है आपको। ये हो गया LHS, ओके। तो ए कितना आपने निकाला, पुट कर दो पूरा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, उसके बगल में क्या है, उसके बगल में है क्यू माइनस आर। बी कितना निकाला आपने, ए टाइम्स क्यू माइनस वन इंटू डी, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करो, और बगल में आर माइनस पी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पेशेंस रखना है, नहीं तो गड़बड़ एक जगह भी हुआ ना तो कटेगा नहीं। ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और बगल में पी माइनस क्यू, ओके, इक्वल टू 0 तो प्रूफ करना है। अब देखो तो ये ए से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ए से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ए से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, फिर ये वाला टर्म वापस से इन दोनों से, ये वाला टर्म वापस से इन दोनों से, और ये वाला टर्म वापस से इन दोनों से। तो पहले ए से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ए से मल्टीप्लाई करो क्यू को तो ए क्यू, माइनस ए से मल्टीप्लाई करो आर को तो ए आर, ए से मल्टीप्लाई करो आर को तो प्लस ए आर, ए से मल्टीप्लाई करो पी को तो माइनस ए पी। अब लास्ट वाला ए से मल्टीप्लाई करो पी को तो प्लस ए पी,
और माइनस ए क्यू हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ए से तो सबको मल्टीप्लाई कर लिया गया, ए क्यू प्लस में ए क्यू माइनस में, ए आर प्लस में ए आर माइनस में, ए पी प्लस में माइनस में, ख़त्म हो गया सब। अब क्या बचा हुआ है, डी वाला टर्म बचा हुआ है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और सब में डी दिखाई पड़ा। तो क्यों ना डी को बाहर कर लिया जाए, तो डी को बाहर कर लिया गया। क्या बचा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, तो पहले p से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, डी कॉमन कर चुके हो, पहले q से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर प्लस पी। डी तो कॉमन कर चुके हो, पहले आर से मल्टीप्लाई करो तो आर पी माइनस क्यू आर, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी प्लस क्यू। ओके, अब देखोगे पी क्यू यहाँ पर है प्लस में और पी क्यू यहाँ है माइनस में, जीरो। पी आर माइनस में यहाँ पर है और पी आर कहीं दिखाई पड़ रहा है, पी आर यहाँ पर है कहीं ना कहीं, तो पी आर यहाँ प्लस में है। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी प्लस पी, सब कट गया। तो जीरो इंटू डी भी क्या हो गया, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, आर एच एस प्रूव्ड। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट की बारी है। तो सेकंड पार्ट में क्या करोगे, सेकंड पार्ट पहले लिख लो, सेकंड पार्ट का एल लिख लो। एल एच एस में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ये वाला पार्ट देखो पूरा, यहाँ ए मतलब ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस बी का मतलब क्या है, ये पूरा। तो ए माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में माइनस लग जाएगा, क्यू माइनस वन इंटू डी, बगल में है आर प्लस। अब कैपिटल बी पुट करोगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस, जब यहाँ पे सी की बारी आएगी तो सी यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस ए माइनस आर माइनस वन इंटू डी और ब्रैकेट के बाहर पी है, प्लस सी ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी ओके, आर माइनस वन इंटू डी माइनस, अब ए का वैल्यू पुट करना है तो ए देखो यहाँ पर है तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस पी माइनस वन इंटू डी, माइनस ए माइनस पी माइनस वन इंटू डी और बाहर है क्यू। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले ए के बारे में सोचना। जैसे ये आर से ये ए मल्टीप्लाई होगा, आर से माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए आर माइनस ए आर, यहाँ पर देखो ए पी माइनस ए पी, लास्ट वाले में ए क्यू माइनस ए क्यू, और यहीं पे देखो ए आर ए पी ए पी ए पी ए क्यू, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ डी वाला टर्म बचा हुआ है। ओके, तो देखो डी वाले में पहले इसको मल्टीप्लाई करना है आर से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आर से, बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। तो पी माइनस वन इंटू आर और डी सब में से बाहर कर लो, तो पी माइनस वन इंटू आर, उसके बाद माइनस क्यू माइनस वन इंटू आर, देखो पी माइनस वन इंटू आर और उसके बाद क्यू माइनस वन इंटू आर, डी निकाल दिया मैंने। यहाँ पे क्यू माइनस वन इंटू पी, तो प्लस क्यू माइनस वन इंटू पी माइनस आर माइनस वन इंटू पी, लास्ट वाले में प्लस आर माइनस वन इंटू क्यू माइनस पी माइनस वन इंटू क्यू, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जीरो हो चुका है, डी अपने प्लेस पर है। अब मल्टीप्लाई करोगे सब कटेगा, जैसे यहाँ हो गया पी आर माइनस आर क्यू प्लस आर प्लस क्यू पी या पी क्यू माइनस पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू,
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, दिखा नहीं था। तो यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है p इंटू आर, पी आर, ओके, देन आर इंटू -1 आर, देन क्यू इंटू आर क्यू आर या आर क्यू, देन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आर आर, देन वैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे। अब देखो सब ऑलमोस्ट कट जाएगा, पी आर कहीं और पी आर होना चाहिए, पी आर, आर क्यू माइनस में, आर क्यू प्लस में होना चाहिए, प्लस में, आर प्लस में माइनस में, क्यू पी प्लस में, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी माइनस में, माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इक्वल्स टू डी इंटू 0 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड ए बी एंड सी इफ द गिवन नंबर्स ए देन कॉमा 7 देन बी देन कॉमा 23 एंड सी आर इन ए पी। ठीक है, तो ये ए पी है, हम लोगों को ए बी सी फाइंड करना है। तो अगर ये ए पी है, देखो ध्यान से, पहले लिखा हुआ है ए, देन लिखा हुआ है 7, देन लिखा हुआ है बी, देन है 23 एंड देन सी, तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो यहाँ के डिफरेंस को मान लो D1, यहाँ के डिफरेंस को मान लो D2, और यहाँ के डिफरेंस को D3, और यहाँ के डिफरेंस को D4। ठीक है, तो D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 इज इक्वल्स टू D4 होगा, क्योंकि ये AP है। D1 कैसे निकालोगे, तो 7 माइनस ए। D2 कैसे निकालोगे, B माइनस 7। D3 कैसे निकालोगे, तो 23 माइनस B। और D4 कैसे निकालोगे, तो C माइनस 23। हो गया। अब देखो 3 वेरिएबल निकालेंगे ना, कम से कम 4 इक्वेशंस होने चाहिए। तो इक्वेशंस कैसे फ्रेम करोगे, सब तो आपस में बराबर ही है, तो पहले इन दोनों को साथ में ले लो। तो पहला इक्वेशन बन गया 7 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 7। ठीक है, दूसरा इन दोनों को साथ में लो, तो 7 माइनस ए इज इक्वल्स टू 23 माइनस बी। उसके बाद पहला और लास्ट वाला को लोगे तो क्या बन जाएगा, 7 माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस 23। ठीक है, अब सेकंड थर्ड को लोगे तो और एक इक्वेशन बनेगा, b माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23 माइनस बी। ओके, उसके बाद सेकंड थर्ड को ले चुके हैं हम लोग, थर्ड और लास्ट को लोगे तो भी एक इक्वेशन बनेगा, तो एक इक्वेशन यहाँ लिख लिया जाए, तो b माइनस 7 इज इक्वल्स टू सी माइनस 23, और एक बार इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन बनेगा, तो जो इक्वेशन बन रहा है 23 माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस 23। तो इतने सारे इक्वेशंस बन गए, जिसको सॉल्व करके लग रहा है बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। स्टार्ट कर लो, तो यहाँ से देखो तो दोनों में b है ना, इस b को उठा के इधर ले आओगे तो प्लस होकर 2b बन गया, और इस 7 को ले चलोगे तो प्लस हो जाएगा 23 प्लस 7 हो जाएगा 30। ओके, फिर से बोल देता हूँ, इस b को उठा के इधर ले आओगे तो पहले से b था, और ये माइनस b इधर आकर के प्लस b बन गया, मतलब 2b हो गया, और माइनस 7 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये 23 के साथ प्लस होकर के 30 बन जाएगा, 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स में, तो b का वैल्यू आ गया 15। एक काम खत्म। इसको सॉल्व करो, 7 को इधर ले आओ तो 7 7 हो गया 14 इज इक्वल्स टू b हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 15, और इस a को इधर शिफ्ट करो तो माइनस से बन जाएगा, ये प्लस है। अब इसको ले चलो इधर, तो 15 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा -1 इज इक्वल्स टू a भी आ गया, b भी आ गया। अब c की बारी है, c देख लो कहाँ पर है, तो c कहाँ पर है, c यहाँ पर है, c यहाँ पर है, c यहाँ पर भी है, इसी को लेके आगे बढ़ो। 7 अपने प्लेस पर है, माइनस a का वैल्यू -1 निकाला हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू c माइनस 23। ओके, तो a का वैल्यू -1 निकाला, तो लिख भी लिया जाए, तो 7 + 1 8 हो गया, इस 23 को इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 23 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू c, तो 23 + 8 कितना हो जाएगा 31 इज इक्वल्स टू c। आ गया a b c। ठीक है, a का वैल्यू आया हुआ है -1, b का वैल्यू आया हुआ है 15, और c का वैल्यू आया हुआ है 31। खत्म। ओके, तो यहाँ मैंने आज टर्म से रिलेटेड जितने वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, वो मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।